शायद ये जिंदगी अब कोई काम की नहीं, शिवानी नहीं तो जिंदगी नहीं। रमेश ने बेचैन होकर अपने आप से कहा, अब मुझे मौत को गले लगाना ही होगा। तभी रमेश का मोबाइल घंघना उठा। एक अननोन नंबर। रमेश अब किसी का फोन रिसीव नहीं करना चाहता था। मोबाइल की घंटी एक बार फिर बजी। रमेश ने रिसीव किया और स्पीकर में डाल दिया। क्यों प्यारे, मरने को सोच रहे हो? मोबाइल में शिवानी की आवाज गूंज उठी। रमेश फोन को पटक देना चाहा। नहीं नहीं नहीं, फोन मत पटकना प्यारे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, रमेश चिल्लाया। पर मैं तो जन्मों जन्म तक तुमसे ही बात करना चाहती हूँ, शिवानी ने कहा। शिवानी, शिवानी मैं मर जाऊंगा। रमेश की आंखें गीली हो गई। क्यों? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जीने नहीं देती और पूछती है क्यों? रमेश की आवाज गूंजी। तभी शिवानी ने बड़े नजाकत से कहा, तो मार दो ना, मैं भी आजाद हो जाऊंगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। शिवानी, हाँ रमेश, क्यों इतना दर्द दे रही हो? आ जाओ ना मेरे पास, मैं जी भर कर जीना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में सारी दर्द भूल जाना चाहता हूँ। रमेश, पर रमेश, शिवानी ने कहा, मैं यार पर सर कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त आ रही हो। नहीं रमेश, मैं नहीं आ पा सकती, शिवानी ने कहा। सबकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती है रमेश। मजबूरी? मजबूरी मेरी मौत से भी कोई बड़ी मजबूरी है तुम्हारे पास? रमेश का दिल बैठा जा रहा था। वह तुरंत शिवानी के पास पहुंच जाना चाहता था। नहीं नहीं रमेश, मेरे पास ना आना, शिवानी ने कहा। तुम मेरी मन की हर बात कैसे जान लेती हो शिवानी? रमेश ने कहा। रमेश, वो शरीर बस तुम्हारा है, वो दिल जो तुम्हारे सीने में धड़क रहा है ना, उसकी धड़कन मैं हूँ। तुम इतने बेचैन क्यों हो रमेश? क्योंकि तुम्हारे शरीर के हर रक्त में मैं हूँ, तुम्हारे हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर सांस में सांस बन के मैं ही तो आती जाती हूँ रमेश। तुम्हारा तो मात्र शरीर है रमेश, जान तो मैं हूँ। शिवानी का आवाज भर उठा। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, इन सांसों इन रक्तों के बिना कैसे जी पाऊंगा मैं, रमेश ने कहा। अभी जी रहे हो ना रमेश, अभी जी रहे हो, ऐसा ही जियो। पहेलियां क्यों बुझा रही हो शिवानी? रमेश रो पड़ा। नहीं नहीं रमेश, इन अश्कों को कभी नीचे ना गिरने देना। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी शिवानी तुम्हारी आंखों से गिरकर जमीन पर आ जाए? नहीं नहीं, कभी नहीं। रमेश अपना आपा खो चुका था। और मेरी बात ध्यान से सुनो रमेश, शिवानी ने कहा। तुम कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और हाँ, ये फोन नंबर को कभी सेव मत करना। हम कभी नहीं मिल सकते रमेश, हम कभी नहीं मिल सकते। ये मेरी मजबूरी या परेशानी या कुछ भी समझो रमेश, हम कभी नहीं मिल सकते। कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, कभी नहीं रमेश, कभी नहीं। और फोन कट गया। आखिर क्या मजबूरी है शिवानी के पास, जो रमेश से इतनी मोहब्बत करते हुए भी वो मिल नहीं सकती। तो आइए अशोक कोरे द्वारा रचित लघु उपन्यास शिवानी को सुने। हम जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं पूरी उपन्यास की कहानी आप सबके लिए। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जल्द ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी एक सच्ची कहानी है। बिलासपुर के रेलवे कॉलोनी का लड़का और रायपुर की क्विट सी लड़की, देखें दोनों का प्रेम कथा कहाँ तक जाती है। ये कहानी कई पार्टों में डाला जाएगा, जिससे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके। धन्यवाद।